So next separating technique is fractional distillation and distillation. In this process, we are going to separate components of petroleum or separation of two miscible liquids. क्या करने वाले? Miscible liquids are a kind of liquid. Miscible मतलब दो ऐसे kind of liquid. I have already told this thing. हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. Miscible liquid ऐसे liquid which can dissolve in each other, जो हमें एक clear solution देते हैं. Dissolve in each other. उनको जब हमने सेपरेट करना है कि जैसे हम पेट्रोलियम की बात करें, वी कांट जज बाय सीइंग द पेट्रोलियम कि उसमें कौन कौन से और कंपोनेंट घुल रखे हैं. फाइन, व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स? वी कांट सी जस्ट सीइंग दैट पेट्रोलियम. सो दैट आर द मिसिबल लिक्विड्स. अनदर काइंड इज इमिसिबल. हैं तो लिक्विड से ऑयल एंड वाटर, बट दे आर नॉट कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड विच आर गिविंग अस अ सॉल्यूशन. वो हमें क्या करते हैं, वो अलग अलग लेयर बनाए. जैसे ऑयल एंड वाटर है हमारे पास, तो मिसिबल लिक्विड के केस में वी कैन सी acetone and water. Acetone and water are a kind of liquid which are coming in the category of miscible liquid. जब उनको हमने separate करना है तो we are using the technique distillation and fractional distillation. Basically distillation is there, and in fractional distillation we'll separate miscible liquid which has difference in boiling point less than 25 Kelvin. तो जो fractional distillation और distillation process है, they are little bit same. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें समझने वाले डिफरेंस है इनमें. तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, डिस्टिलेशन से छोटा फ्रैक्शन जो है उसको हम निकालने वाले हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होने वाला है, टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कितना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 केल्विन, 25 डिग्री, सो 25 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस जिन जिन लिक्विड्स के बीच में है, कंपोनेंट्स के बीच में है, जब उनको हमने क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, देन वी आर गोइंग विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फाइन. अदरवाइज अगर 25 केल्विन से ऊपर का बॉइलिंग डिफरेंस है, देन इट विल बी कमिंग विद द डिस्टिलेशन ओनली. बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत फ्रैक्शन में छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं, वो एक दो कंपोनेंट क्या है, दे आर वेरी क्या है, मिसिबल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर का. कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 25 केल्विन. तो उसको हम करने वाले हैं सेपरेट आउट इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एग्जांपल इज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर एंड डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और एयर में जो गैसेस है उनका सेपरेशन करना एंड कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम को सेपरेट आउट करना. तो वी कैन सी हियर इन द पिक्चर both the apparatus. You can see experimental setup for the distillation process. This is the distillation process experimental setup, but the difference, basic difference is to understand. First of all, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है. हमारे पास एक हीटिंग के लिए फ्लास्क रखा हुआ है. फ्लास्क में एक वेपराइजेशन ट्यूब के साथ क्या जा रहा है, कंडेंसर जा रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, रिसीविंग फ्लास्क में हमारे पास जो कंपोनेंट है जो सेपरेट आउट हो रहा है वो आ रहा है. बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पे, बोथ द apparatus आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में पिंक कलर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो, वो वाला जो फ्लास्क रहेगा, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें एक फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम लग रखा होगा, जिसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बने होंगे. फाइन. तो उसको फिट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमें जब कंडेंसर से हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में मटेरियल जो सेपरेट आउट कर रहे हैं वो होगा, वो एज पर द बॉइलिंग पॉइंट आएगा. ठीक है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या मतलब है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट. So, what is this fractionating column? Fractionating column क्या है हमारे पास? A simple fractionating column is a tube. एक ट्यूब है जो पैक्ड करी जाएगी विद ग्लास बीड्स. जो हमारा फ्लास्क रहेगा, इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट सेटअप में हमने जो देखा, जो हमारा फ्लास्क है उसके ऊपर से जहाँ कंडेंसर का ट्यूब फिट करा गया है, उसमें जो हमारा फ्लास्क रहेगा उसमें क्या रहेगा, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सेट रहता है. एंड दैट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स. ग्लास बीड से एक ट्यूब बना होता है. एंड वो ग्लास बीड्स क्या करते हैं, व्हाई that kind of glass beads were there, the beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. क्या करेंगे, beads प्रोवाइड करते हैं सरफेस. जैसे वेपर जा रहे हैं, जब हम उनको हीट देंगे तो क्या होएगा, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो beads के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ग्लास beads में जो हमारा वेपर्स जो हैं वो
कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, एज पर दैट वो कहाँ जाएंगे, कंडेंसेट होके एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास होते हुए कलेक्ट हो जाएंगे रिसीविंग फ्लास्क में। तो एज पर द बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू कलेक्ट आर सैंपल्स। फाइन, तो ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मेन डिफरेंस इज बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, rest is same and difference is very important which we need to remember. 25 Kelvin difference will be there. अगर 25 Kelvin से कम का boiling point का difference है, that will be fractionating distillation, and if more than that then simple distillation for the miscible liquids to separate out the components.